हेलो बच्चों, जेईई मेंस 2026 का एक क्वेश्चन है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से ये क्वेश्चन है। देखो इसमें पूछा है कि अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट कॉम्बिनेशन, कौन कौन से कॉम्बिनेशंस करेक्ट है वो हमको बताना है, राइट। अभी देखो फर्स्ट दिया है उसने IF3, तो हमें ये बताना है कि इसके सामने जो उसने शेप या उसका हाइब्रिडेशन बताया वो सही है नहीं। IF3 में आयोडीन का हम यहाँ लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन से समझ सकते हैं, लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। अब आप उसके साथ 3 फ्लोरीन अगर जोड़ते हो तो 3 तो हो जाएंगे बॉन्ड और बाकी बचे हो जाएंगे लोन पेयर। तो हम जब आयोडीन को बीच में रखेंगे तो इसके पास एक फ्लोरीन आएगा इक्विटोरियल और एक फ्लोरीन आएगा एक्सियल, फिर एक और फ्लोरीन एक्सियल और बचेंगे 2 लोन पेयर जो कि होंगे इक्विटोरियल। अब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, 5, यहाँ हमको जो नंबर दिख रहे हैं उन्हीं से काउंट करना है। 2 लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है, टोटल हो गए 5। तो हाइब्रिडाइजेशन में एक S, P के 3 और D का एक ऑर्बिटल, यानी हाइब्रिडाइजेशन सही है। शेप भी सही है क्योंकि ये जो आपको फ्लोरीन फ्लोरीन दिख रहे हैं ये ऐसा T शेप दिखेगा, इसका मतलब ये करेक्ट पेयर है। ठीक है, अगले पे चलते हैं IF5। अब आपको फिर वही ध्यान रखना है, आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है जिसमें से 5 बॉन्ड उसने बना लिए, यानी दो इलेक्ट्रॉन और बचे हैं जो कि एक पेयर की तरह काम करेंगे। तो हम ये स्ट्रक्चर को अगर ड्रॉ करके देखें तो ये ऐसा कुछ बनेगा, आयोडीन रहेगा सेंटर में, 5 बॉन्ड बनने चाहिए और एक लोन पेयर रहना चाहिए। तो ये कुछ होना चाहिए ऐसा, एक फ्लोरीन फिर दूसरा फ्लोरीन, इधर की तरफ 2 फ्लोरीन और, तो ये हो गए 4 और एक फ्लोरीन बचता है जो कि आ जाएगा एक्सियल पोजीशन पे, राइट। अब आता है लोन पेयर। लोन पेयर को हमें ऐसा रखना चाहिए जिससे कि रिपल्शन कम हो। अब इसमें भी नंबर टोटल कितनी हो रही, 6, मतलब लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर मिला के 6। इससे हमको बताना है क्या, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हमको ऑर्बिटल्स लेना होते हैं S का 1, P के 3 और बाकी बचे D के ऑर्बिटल्स। अब आप यहाँ देखोगे तो एक S का ऑर्बिटल, P के 3 यानी कि 4 तो ये हो गए और 2 ऑर्बिटल हो गए D के, तो हाइब्रिडाइजेशन भी सही है। और इसका शेप अगर आपसे पूछा जाए तो स्क्वायर पिरामिडल। अब स्क्वायर पिरामिडल कैसा, देखो 4 बॉन्ड यहाँ प्लेन पर है तो ये तो स्क्वायर बन गया और एक पिरामिड ऐसे नीचे की तरफ हमको काउंट करना पड़ेगा क्योंकि लोन पेयर को हम नहीं देखते, शेप में लोन पेयर नहीं देखना होता है, ओनली बॉन्ड पेयर। तो ये भी करेक्ट है। आगे चलते हैं IF7, इसमें हो गए 7 बॉन्ड, यानी आयोडीन के पास अब कोई लोन पेयर नहीं बचेगा। यानी हम इसका जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखें तो हमें यहाँ एक आयोडीन सेंटर में रखना है, बाकी बचे 5 बॉन्ड, तो वो 4 बॉन्ड रखेंगे ऐसे प्लेन में, एक और बॉन्ड आएगा जो कि हमें इनके बीच में रखना पड़ेगा। यानी यहाँ पे टोटल 5 बॉन्ड हमको बनाने हैं जो प्लेन में बनेंगे और 2 बॉन्ड होंगे एक्सिस में। अगर मैं यहाँ रखूँ एक और इधर रख दूँ तो ये 2 फ्लोरीन हो गए एक्सिस में, 5 बॉन्ड हो गए प्लेन पर, तो ये हो गया पेंटागोनल और 2 पिरामिड भी आ गए। तो हम पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। 7 बॉन्ड बनते हैं, मतलब हमें ऑर्बिटल भी चाहिए 7, और 7 ऑर्बिटल बनाने के लिए हमको 4 ऑर्बिटल तो यहीं से मिल जाते हैं, एक S का ऑर्बिटल और P के 3, तो हो गए 4 ऑर्बिटल, बाकी के बचे कितने, 3 ऑर्बिटल और वो हो जाएंगे D से। तो हाइब्रिडाइजेशन भी सही है। अब बस आपको शेप देखना है, शेप हो जाएगी पेंटागोनल और बाय पिरामिड। ये बाय पिरामिड का क्या मतलब है, इसमें हमको यहाँ ऊपर की तरफ एक पिरामिड दिखाना है जो कि ऐसा है, ये देखो ये पिरामिड ऐसा और एक ये पिरामिड ऐसा, तो 2 तो हो गए पिरामिड और पेंटागोनल हो गया प्लेन में, 5 बॉन्ड बन गए प्लेन में। ये पेंटागन आपको बनता हुआ दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ से कुछ ऐसा, ये पेंटागन बनता हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है। यानी ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब बचा लास्ट जो कि है ClO4-। अब आप यहाँ से फिर से क्लोरीन की अगर बात करो तो 7 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑक्सीजन के साथ। अब आप ये देखो, ये है क्लोरीन, आप जानते हैं ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, एक ऑक्सीजन पर माइनस भी आएगा, इसका मतलब हम यहाँ 4 ऑक्सीजन है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में होने चाहिए थे, लेकिन क्लोरीन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 7 इलेक्ट्रॉन है ओनली। तो फिर एक ऑक्सीजन को एक और इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिला, वो उसके पास माइनस चार्ज है। तो अब जब मैं इसको ड्रॉ करके देखता हूँ तो ये ऐसा दिखेगा, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, फिर एक और ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, फिर एक और ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, तो अब हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। अब एक और बचा है, वो एक और ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग में होकर के वहां माइनस चार्ज भी लग जाएगा। अब हमें इसमें काउंट करना है बॉन्ड, तो हमें पता है कि हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड ही काउंट होते हैं, पाई बॉन्ड नहीं होते हैं। तो हम यहाँ रखेंगे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, तो 4 ही सिग्मा है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए था sp3, और यही हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, मतलब ये पेयर मैच नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ से इसका अगर आंसर, ऑप्शन हमें जो दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग अगर आंसर बताएं तो A, B एंड C यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि ये जो कॉम्बिनेशंस यहाँ पे बताए हुए ये मैचिंग है, जबकि ये मैच नहीं कर रहा है। थैंक यू।